हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीएस विज्ञान क्लास में। आज की क्लास में हम सेल एंड टिश्यू से संबंधित प्रश्नों को सोल्व करेंगे। बायो के विद्यार्थियों के लिए आज की जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाली है। चैनल पर इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो लगातार पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन रीजन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड। मूवमेंट ऑफ जो सब्सटेंस है, पदार्थों का जो मूवमेंट करना है वो किस तरफ मूवमेंट करेंगे? हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ। तो हाई से लो की तरफ करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? डाइफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सॉल्यूशन या प्रोटोप्लाज्म। तो ऐसे मूवमेंट को कहा जाता है डाइफ्यूजन, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हु इज पावर हाउस ऑफ सेल? कोशिका का जो शक्ति ग्रह है वो किसे कहा जाता है? ऑप्शंस हैं लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स या माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो पावर हाउस कहा जाता है सेल का वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल? सेल के अंदर जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो कहाँ होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज्ड कहाँ होता है? ऑप्शन है लाइसोसोम में, गोल्जी अपरेटस में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में। तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड जो होता है सेल के अंदर वो होता है राइबोसोम के अंदर। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स कंटेन्स इन प्रोकैरियोटिक सेल? जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें क्रोमोसोम कितने होंगे? ऑप्शन है 2, 1, 3 या 4। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें तो एक ही क्रोमोसोम होता है, यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी हमें ये बताना है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें केवल सिंगल सेल है। ऑप्शन हैं स्नेक, मॉस्किटो, कॉकरोच या बैक्टीरिया। तो ये जो स्नेक, मॉस्किटो, कॉकरोच है ये तो क्या है? मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म है। आइडेंटिफाई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन सा है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन है स्नेक, मॉस्किटो, कॉकरोच या बैक्टीरिया। तो सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म है वो है बैक्टीरिया। ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हेन ए लिविंग प्लांट सेल लॉज वाटर थ्रू द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या होता है कि जो प्लांट सेल है वो पानी कम होता है उस प्रोसेस में। देयर इज ए कंट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स ऑफ सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, व्हाट इज द फिनोमिनॉन कॉल्ड? मतलब जब ऐसी प्रक्रिया हो रही है तो उसे क्या कहेंगे कि उसमें पानी की होगा। नेक्स्ट है, नेम द फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए की जो फंक्शनल यूनिट है उसका नाम हमें बताना है। दैट कैरीज, जो कि ले जाती है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो डीएनए के माध्यम से ले जाने का काम करती है, तो उसे क्या कहते हैं? कौन है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाएगा? ऑप्शन है जीन, प्लाज्मा, डिक्टोयोसोम या न्यूक्लियोइड। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। डीएनए को ले जाने का काम जो है वो जीन का है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि हु इज कॉल्ड द डायरेक्टर ऑफ सेल? डायरेक्टर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जीन, न्यूक्लियस, सेल वॉल या क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन बी जो है, न्यूक्लियस जो होता है सेल का, न्यूक्लियस जो है वो डायरेक्टर ऑफ सेल कहा जाता है, कहलाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, नेम द सेल ऑर्गेनेल विच इज एबल टू डेस्ट्रॉय डैमेज्ड सेल। जो डैमेज सेल है उसको नष्ट करने में योग्यता रखता है, तो वैसा कौन सा सेल ऑर्गेनेल्स है जो ऐसा कर पाता है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया
या गोल्जी अपरेटस, तो वो कहलाता है लाइसोसोम। यानी ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी एक तरह से इसको अपने आप को मार लेने का काम है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। तो यहाँ पे जो डेस्ट्रॉय डैमेज सेल एबल है वो है लाइसोसोम। नेक्स्ट है, नेम द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑप्शन है स्पर्म, माइकोप्लाज्मा, फीमेल ओवम या नर्व सेल। तो सबसे बड़ी जो सेल होती है ह्यूमन बॉडी में वो होती है एग यानी फीमेल ओवम। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज डीएनए। डीएनए का जो फुल फॉर्म है वो हमें बताना है कि डीएनए कहते किसको हैं। तो ऑप्शन है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी न्यूक्लोइड एसिड, डिक्सी राइबो न्यूक्लियो एसिटिक एसिड या डेल्टा न्यूरोटिक एसिड। तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है वो होता है डी राइबो न्यूक्लिक एसिड। यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फाउंड इन द प्लांट पार्ट्स। यानी हमें बताना है कि प्लांट के कौन से पार्ट में कौन सा पाया जाता है। ऑप्शन है, क्रोमोप्लास्ट जो है वो फ्लावर एंड फ्रूट में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो लीव्स में पाया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो रूट में पाया जाता है, या फिर ऑप्शन है ऑल आर करेक्ट। यानी ये जो ऊपर के जो ऑप्शन दिए गए हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों के तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। यानी ये इसी में पाया जाता है, प्लांट का जो पार्ट है उसके अंदर ये वाला ही पाया जाता है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर ल्यूकोप्लास्ट पाया जाएगा, लीव्स में क्लोरोप्लास्ट होगा और फ्लावर और फ्रूट्स में क्रोमोप्लास्ट होगा। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और एग्जाम की दृष्टि से भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि इसमें तीनों तरह के ऑप्शंस हैं और तीनों में से एक क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट है, नेम द ऑर्गेनेल्स विच पैकिंग एंड डिस्पैचिंग यूनिट ऑफ सेल। यानी कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसका काम है पैकिंग एंड डिस्पैचिंग करना। तो SER, RER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल वॉल या गोल्जी बॉडी। तो पैकिंग डिस्पैचिंग का जो काम है वो गोल्जी बॉडी का है। यानी ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरिस्टमेटिक टिश्यू। मेरिस्टमेटिक टिश्यू से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। इसके अंदर मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो है वो कंटेन्स डिवाइडिंग सेल्स, इट्स टाइप्स, लोकेशन इज। मतलब मेरिस्टमेटिक टिश्यू के जो टाइप्स हैं वो और उनकी जो लोकेशन है वो इसमें दिया हुआ है। तो वो सही है या गलत है वो हमें देखनी है। मेरिस्टमेटिक टिश्यू को 3 टाइप्स में बांटा गया है, एपिकल मेरिस्टमेट, इंटरकैलरी मेरिस्टमेट और ये लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू। इन तीनों में जो एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू जो है वो टिप्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम में पाया जाता है। इंटरकैलरी जो मेरिस्टेम है वो बेस ऑफ लीव्स एंड इंटरनोड्स में पाया जाता है। और लेटरल जो मेरिस्टेम है वो बार्क के नीचे पाया जाता है, बिलो द बार्क। तो इसके अंदर जो तीनों ऑप्शन है वो तीनों के तीनों सही है। यानी मेरिस्टमेटिक जो टिश्यू है वो इस तरह से होता है और इसके अंदर जो टिप ऑफ रूट्स है, मान लो ये रूट्स है, तो टिप्स ऑफ रूट्स या स्टेम जो है उसके अंदर एपिकल मेरिस्टेम होगा। बेस ऑफ जो लीव या इंटरनोड जो होंगे वहाँ पे ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाएगा। और जो नीचे जो है लेटरल जो मेरिस्टेम है वो बिलो द बार्क में, छाल के नीचे जो हिस्सा होता है वहाँ पे पाए जाएंगे। तो ये तीनों के तीनों ही करेक्ट हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज अ पार्ट ऑफ जाइलम। जाइलम का कौन सा पार्ट है इसके अंदर? शी ट्यूब्स, ट्रेकिएट्स, कंपेनियन सेल या फ्लोएम फाइबर्स। तो फ्लोएम फाइबर्स जो है वो फ्लोएम का पार्ट है, कंपेनियन सेल है वो भी फ्लोएम का पार्ट है, सीव ट्यूब्स जो हैं वो भी फ्लोएम का पार्ट्स है। लेकिन ये ट्रेकिड्स जो हैं
ये क्या है, जाइलम का पार्ट है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु जॉइंस बोन टू बोन, बोन टू बोन को जोड़ने का काम है, एंड हेल्प्स इन मूवमेंट, और मूवमेंट में भी हेल्प करता है। तो बोन को बोन से जोड़ता कौन है? ऑप्शन है टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज या लिम्फ। तो जो लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, बोन टू बोन को जोड़ते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो लिगामेंट हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं और मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। पेरेनकाइमा, लिगामेंट, कार्टिलेज या एरियोलर। विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन है पेरेनकाइमा, लिगामेंट, कार्टिलेज, एरियोलर। तो ऑप्शन जो ए है, पेरेनकाइमा है, वो कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी जो लिगामेंट है, कार्टिलेज है या एरियोलर है, ये क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज आरबीसी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, आरबीसी जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है वो कौन सा है इनमें से? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स या इओसिनोफिल। तो ऑप्शन सी जो है, इरिथ्रोसाइट्स जो है वो आरबीसी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टिश्यू दैट्स फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, कौन सा टिश्यू जो है वो माउथ के इनर लाइनिंग में पाया जाएगा, मुंह में होगा, कौन सा टिश्यू होगा वो? क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलुमनार एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा कि सिक्वेमस जो एपिथेलियम टिश्यू है वो इनर लाइनिंग ऑफ और माउथ में पाया जाता है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप इज नॉट ए कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा जो कंपाउंड है वो एपिथेलियल टिश्यू का नहीं है, वो अपन नहीं है वो देखना है इसमें। तो ऑप्शन है स्ट्रेटिफाइड क्यूबोइडल एपिथेलियम, कोलमनार एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम या स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। तो ऑप्शन बी जो है, कोलमनार एपिथेलियम जो है वो एपिथेलियल टिश्यू का कंपाउंड नहीं है, ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिश्यू इज रिसीव एंड ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरी जगह अगर इंफॉर्मेशन या कोई भी मैसेज है उसको रिसीव करता है या ट्रांसमिट करता है, तो वो कौन सा टिश्यू है? ऑप्शन है नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू। तो मैसेज या इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह या तो रिसीव करेगा या ट्रांसमिट करेगा, तो ऐसा तो टिश्यू जो है वो नर्व्स टिश्यू है, यानी ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेम द टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द वेन्स ऑफ लीव्स, वो कौन सा टिश्यू है जो वेन्स ऑफ द लीव्स में प्रेजेंट होता है? ऑप्शन है पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलनकाइमा या क्लोरेनकाइमा। ऑप्शन बी जो है स्क्लेरेनकाइमा जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लीव्स की जो वेन्स है उनके अंदर जो पाया जाता है वो है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू। नेक्स्ट है, विच टिश्यू इज कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए योग्य जो कौन सा टिश्यू है? ऑप्शन है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू, क्लोरेनकाइमा टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पेरेनकाइमा टिश्यू। तो ऑप्शन सी जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो सेल डिवीजन के लिए कैपेबल है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, ए ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड डिजाइन्ड टू द गिव हाईएस्ट इफिशियंसी ऑफ फंक्शन,
तो उसे क्या कहेंगे? सेल्स का ग्रुप रहेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर है उसकी, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो हाईएस्ट क्षमता के साथ काम कर सके, मतलब लगातार कार्य कर सके। तो उसे क्या कहेंगे? ऑप्शंस हैं टिश्यू, लिगामेंट, कार्टिलेज या ब्लड। तो ग्रुप ऑफ सेल्स जो हैं वो टिश्यू ही हैं, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।